सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आदि शक्ति की माया से संपूर्ण जगत मोहित है। ये प्रस्तुत करती है एक नया जीवन दर्शन जो सर्वथा संपूर्ण, समग्र एवं सर्वांगीण है। आदि शक्ति जगदम्बा बड़े मुक्त कंठ से कहती हैं, शून्यम च अशून्यम च विद्याहम विद्याहम, अर्थात मैं सद्रूप हूँ और असद रूप भी हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। यह सच है कि वे ही सत्य हैं और वे ही भ्रांति। सब कुछ उन्हीं की लीला है, उन्हीं की क्रीड़ा है। वे ही जीवन को मोह के भंवर में गिराकर भ्रांत करती हैं, फिर वे ही उसके करुण क्रंदन पर द्रवित होकर उसे विवेक प्रदान करती हैं, अपने सत्य स्वरूप का बोध कराती हैं। उनमें सब कुछ समर्पित है। इस तत्व का बोध कराने के बाद महर्षि मेधा कहते हैं, तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिन्द्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोहते जगत। अर्थात इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भक्त कवि का अनुवाद है, अतः जगत है मोहित उसमें विस्मय की यह बात नहीं। हरि की माया का प्रभाव ही ऐसा, उनकी शक्ति का पार नहीं। महामाया का प्रभाव सृष्टि के कण में प्रकट है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई प्राणी या व्यक्ति नहीं और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो उनके प्रभाव से मुक्त हो। इस प्रभाव से मुक्त तो वही होता है जिसे वे स्वयं मुक्त कर दें। इस प्रभाव का वर्णन करने वाली पुराणों में अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं से महामाया के प्रभाव की विचित्रता व विलक्षणता का परिचय मिलता है। ऐसी ही एक कथा देवर्षि नारद के बारे में भी है। दोस्तों, भगवान श्री हरि के परम भक्त, भक्ति के आचार्य, भक्ति सूत्रों के रचयिता देवर्षि नारद के मन में एक बार जिज्ञासा जागी कि जिस माया का इतना बखान होता है वह आखिर है क्या। देवर्षि नारद ने समय पर अपनी यह जिज्ञासा भगवान विष्णु के समक्ष रखी। उत्तर में भगवान विष्णु मात्र मुस्कुराए। जब उन्होंने देर तक कुछ नहीं कहा तो देवर्षि नारद ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आपके भक्त प्रेम का तो त्रिलोक गुणगान करता है। आप अपने भक्ति की जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नारद की इन बातों पर भगवान हंसे और बोले, सो तो ठीक है देवर्षि, पर आज ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रहे हैं। भगवान की यह बात सुनकर देवर्षि बोले, प्रभु, इसमें अटपटा क्या है भला। मैंने तो बस अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखी, आप उसका समाधान कर दीजिए। उनकी इस बात पर श्री भगवान ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारी यह जिज्ञासा ही तो अटपटी है। मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए अनुभूति के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। यह तो और भी ठीक रहेगा। नारद ने उत्तर में कहा। तब भगवान विष्णु बोले, ठीक है नारद,
तब उचित समय की प्रतीक्षा करो। श्रीहरि के ऐसा कहने के बाद समय बीतता गया और देवर्षि नारद की अकुलाहट बढ़ती गई। एक दिन अनायास श्रीहरि ने उनसे कहा, देवर्षि, आज हमारे साथ धरती पर भ्रमण के लिए चलो। यह सुनकर नारद को भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी वाणी व खड़ताल उठाई और चल पड़े। चलते हुए वह धरती के एक वन प्रांत में पहुँचे। बड़ा अच्छा स्थान था यह। प्राकृतिक सुरम्यता, सुषमा व सौंदर्य से भरपूर। वृक्ष, लताएं, पौधे, उन पर चहकते पक्षी और आसपास मंडराते वन पशु। इस स्थान के पास ही एक सुंदर सरोवर था, जिसका जल स्फटिक की भांति स्वच्छ था। उसमें मुक्त की तरह उठती हुई बूंदें अटखेलियां कर रही थीं। हरि की प्रेरणा, महामाया के प्रभाव से देवर्षि की इच्छा हुई कि इस सरोवर में स्नान करें। जब उन्होंने अपनी यह इच्छा श्रीहरि को बताई तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अवश्य। दोस्तों, श्रीहरि की अनुमति पाकर जब देवर्षि सरोवर में स्नान करके बाहर निकले तो उनका स्वरूप एक सुंदर नवयुवती का था। सर्वांग सुंदर षोडशी कन्या के रूप में देवर्षि अपने पूर्व परिचय को भूल चुके थे। उनके इस वर्तमान स्वरूप पर वन में आखेट के लिए आए एक राजकुमार की दृष्टि पड़ी। राजकुमार ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। राजकुमार ने उस कन्या का हाथ पकड़कर रथ में बिठाया और अपने महल ले गया। वहां पर उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक हास परिहास, केली क्रीड़ा, विनोद में उनके दिन गुजरने लगे। राजकुमार अपनी पत्नी से अतिशय प्यार करता था। वह जहाँ भी जाता उसे जरूर ले जाता। अतिशय सुंदर पत्नी भी अपने पति से बेहद प्यार करती थी। एक दूसरे की भावनाओं में खोए अपने मनोभाव में डूबते उतराते उनके ये दिन बीत रहे थे। इसी बीच उनके एक पुत्र हुआ। विवाह हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था। एक दिन राजकुमार के मन में आया कि उसी सरोवर तट पर चलते हैं जहाँ पर पहली बार वह अपनी पत्नी से मिला था। पति की इच्छा जानकर पत्नी सरोवर के लिए चल दी। सरोवर तट पर पहुंचकर पत्नी के मन में स्नान की इच्छा हुई। राजकुमार ने इसकी सहज स्वीकृति दे दी। राजकुमार की सुंदर पत्नी जब स्नान करके सरोवर के बाहर निकली तब उसने अपना पूर्व स्वरूप पा लिया था, अर्थात वह अब देवर्षि नारद के रूप में थी। देर तक जब राजकुमार की पत्नी सरोवर से बाहर न आई तब राजकुमार ने उसे तलाशने की हर संभव कोशिश की, पर असफलता ही हाथ लगी। अंततः राजकुमार रोता बिलखता वापस अपने भवन लौट आया। इधर देवर्षि ने देखा कि सामने के वृक्ष की छांव में भगवान श्री हरि बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। जब देवर्षि उनके समीप पहुँचे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देवर्षि, हो गई तुम्हें महामाया के प्रभाव की अनुभूति। देवर्षि की ये सभी घटनाएं याद थी। इन यादों को फिर से याद करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से मुझे माया की अनुभूति तो हो गई। अब कृपा करके मुझे इसके दुस्तर प्रभाव से मुक्त रहने का वरदान भी प्रदान करें। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना अत्यंत प्रभावकारी है। इस साधना की निरंतरता साधक के भ्रम का निराकरण करती है। उसे धीरे धीरे महामाया की कृपा से उनके प्रभाव स्वरूप व सत्य का बोध होता है।
जितना अधिक इस साधना की प्रगाढ़ता होती है, उतनी ही अधिक साधक में निश्चिंतता आती है। उसे भगवती की कृपा से ऐसी मन स्थिति का वरदान मिलता है कि कोई भी परिस्थिति उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, उसके मन में, उसकी चेतना में दिव्य प्रेरणाएं जन्म लेती हैं, जिनके क्रियान्वयन से उसे सांसारिक संकटों, कष्टों, विघ्नों से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। ऐसा होता है केवल महामाया की कृपा से। उनकी कृपा पर निर्भर होकर किया गया पुरुषार्थ अवश्य सफलता का पर्याय बनता है। इस मंत्र का प्रभाव ऐसा ही है। इसकी साधना से साधक की प्रसन्नता कभी क्षीण नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।